नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिन से लगातार चल रही है और एक बार फैसला होने के बाद पहले और दूसरे चरण के लिए नामों का ऐलान कर और 1-2 दिन में किया जा सकता है। और पिछले 2 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत पार्टी से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेता लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की है और आज भी बैठक रहेगी। और इस बीच आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है उसे देखते हुए अटकलें लग रही है कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। और वहीं सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात कह चुके हैं और वहीं मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया था और उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी। और इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया और इस तरह यूपी में बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ भी धो बैठी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,717 नए मामले सामने आए और वहीं 380 लोगों की मौत हो गई। और वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं और देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13% है। और बड़ी बात यह है कि आज देश में आज कल से 52,697 ज्यादा मामले सामने आए हैं और कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे, लेकिन और वहीं आज करीब 2,47,000 मामले सामने आए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक कल 84,825 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं और जबकि इसमें से 2,162 मरीज ठीक हुए और देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 27 हो गई और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से हैं। और वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोला और यूपी चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की भूमिका पर बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है और उनका अपना कोई जनाधार भी नहीं है। वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी, गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। और हाल में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया कि अगर गठबंधन में योगी योगी नहीं कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिहार के एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में और इसी से नाराज होकर बीजेपी मुकेश सहनी पर हमले कर रही है। और सांसद अजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि हाल ही में यह सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई है
और इसको लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी है। और इससे पहले भी बीजेपी की ये सीट रही। और दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। और उन्होंने हाल ही में हुए पंजाब में फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया। और कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान है कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही। और अब पंजाब की हुई घटना ने यह साबित कर दिया है कि और इसका जल्द ही खुलासा होगा और जांच करने के बाद सब सामने आ जाएगा। और पंजाब में पीएम की हत्या का षड्यंत्र रची गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं वोटिंग करीब एक महीने पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे। और बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी, उसे देखते हुए अटकलें लगाई रही है कि अब और इस्तीफे भी हो सकते हैं। और वहीं सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पहले ही 14 तारीख को धमकाने की बात कर चुके हैं। और वहीं यूपी में बीजेपी के कुनबे से इस्तीफे की एक और बड़ी खेप आने वाली है। और बीजेपी में ऐसी भगदड़ की अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि यूपी में चुनावी मौसम में योगी सरकार और बीजेपी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लग चुके हैं। मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया और उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी। और इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया। और इस तरह यूपी में बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ धो बैठी। और वहीं यूपी बीजेपी के कुल 13 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। और वहीं सूत्रों के मुताबिक इसकी लिस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सौंपी है। और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में बैठे एनसीपी के मुखिया शरद पवार तक को ये खबर है कि यूपी में बीजेपी के 13 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। और उन्होंने 12 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सार्वजनिक कर दी थी। और प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। और मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को जो सहयोग देने की बात कही, उनके साथ ही 13 एमएलए और साथी भी बीजेपी छोड़ने वाले। और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहां छोड़कर यहां आएगा। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। और माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। और पुलिस और पीएससी के करीब 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। और मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलें बढ़ा दी है। और मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज़्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे। और मेले के आयोजनों के लिए प्रयागराज में तंबू का अलग शहर बसाया गया। और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। और कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं। और मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। और आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। और मेला क्षेत्र के साथ है ही जिले में भी 380 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और प्रयागराज जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1500 के पार हो गई है।
यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और वहीं इसी के साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई और अब बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है और बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, गाना गाया है और ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया। और मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला और इतना ही नहीं, उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए भी उन पर कटाक्ष किया है कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और बीजेपी नेता ने गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। हालांकि ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया और मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब्बा गाना लॉन्च करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी और देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालत, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की चल रही तैयारियां, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी और उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालत, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। और कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से अधिक आयु के मरीजों को टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। और पीएम मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार है और साल 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से वो कई दफ़ा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं।